हे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में आप सभी का। मुझे पता है कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कई वैकेंसी मैंने शेयर किया था रशिया जाने के लिए। जो जर्नल हेल्पर है और जो वेल्डर है, जो किसी भी तरह के काम करते हैं, जो कभी काम में गए नहीं, किसी ने कभी काम किया नहीं, वो लोग भी गए हैं और जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी आप सभी को देने वाले हैं जो कि आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आप जब भी रशिया जाएंगे तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। तो आज मैं कैसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि जब आप रशिया जाएंगे तो वहाँ अंग्रेजी बिल्कुल ज़ीरो है, वहाँ अंग्रेजी बिल्कुल नहीं चलता। आप किसी को भी अंग्रेजी में कुछ बात करेंगे वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको बेसिक जो रशियन लैंग्वेज होता है कि कुछ पूछना होता है, टाइम पूछना होता है, मेरा नाम बताना होता है, उसका नाम पूछना होता है, मैं इंडिया से हूँ, ये सारी चीज़ें किस तरह बताना है मैं आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गवरी 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 कैसे हो? कैसे हो? इंडिया में सब ठीक है? ये तो क्यों में इंडिया में सब ठीक है? इंडिया में सब ठीक है। अच्छे से रहो, मजे करो। Потише, говори еще раз. अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, मजे करो। मजे करो. Нет. Я замужем. साथियों, इस वीडियो का पहले सवाल ये उठता है कि रशियन आखिर किस तरह बोली जाती है, और वो जो रशियन मैंने सीखा है ये किस तरह सीखा है, मुझे कितना समय लगा है, और ये रशियन किस तरह के लोग बोल सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब मैं पहली बार गया था ना, तो मुझे 6 महीना 7 महीना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। मैं क्या करता था, गूगल से ट्रांसलेट करता था और ऐसे दिखाता था और कन्वर्सेशन करता था, बातचीत करती थी। और जो भी वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं वो अंग्रेजी भी नहीं बोलते हैं। सबसे मुश्किल की बात यह है कि उसे आप पूछोगे गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ये सब पूछेंगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा। वो बोलेगा इस्तो सोचलिस, मतलब क्या हुआ, क्या है, ऐसे ऐसे बोलेगा। तो मैंने कैसे सीखा मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे एक टेलर कंपनी में, जो टेक्सटाइल कंपनी होती है, टेलर का काम मैं करता था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है मैं कुछ लोगों का, मान के चलो कुछ लोगों का मैं लीडर था। और लीडर उसे ही कहा जाता है जिसको थोड़ी बहुत समझ है, पता है, समझदार है, वही लोग लीडर बनते हैं। ये तो आपको पता ही है, मैं खामखा ये बोल रहा हूँ। तो वहाँ जो मैं लीडर था तो उन सब के 50 लोगों के आगे जो मैं खड़ा था, तो मुझे थोड़ी बहुत क्या है कि शुरुआत से ही जब मैं रशिया जा रहा था तो 6 महीना 5 महीना पहले से ही मैंने थोड़ी बहुत ये रशियन मैंने ABCD देखा, किस तरह है, कैसे बोला जाता है, हाय हेलो कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं इंडिया में ही देख के गया था। फिर वहाँ जाने के बाद 5-6 महीना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर वही ट्रांसलेट से काम चलाया। फिर धीरे धीरे रहते हुए मैं वहाँ काम करते हुए, ये क्या है कि लोग बातचीत करते नहीं थे, मैं लीडर था तो मैं आगे जाके पूछता था कि भाई क्या है, नहीं है, थोड़ा गूगल से सहायता लेते थे और थोड़ा मैं खुद बोलता था। इस तरीके से मैं धीरे धीरे कुछ चीज़ें सीख चुका हूँ, जो कि इतना चीज़ें अगर आपको पता हो तो आप रशिया जाके आपको दिक्कतों का सामना बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें आपको सिखा दूंगा, उतना काबिल मैं आपको बना दूंगा इसी वीडियो में। तो चले साथियों, सबसे पहले आप मान लीजिए कि आप रशिया पहुँच चुके हैं, और रशिया पहुँचने के बाद आप किसी कंपनी में, जो कंपनी में काम करने गए हैं वो कंपनी सुबह आप गए, और सुबह आप गए और सामने कोई रशियन बड़े अधिकारी आपका इंतज़ार कर रहा है। नए बंदे इंडिया से आ रहे हैं, वेलकम करने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप वहाँ सबसे पहले सुबह जाके क्या कहोगे, मैं आपको सिखाता हूँ जाके क्या कहना है। जैसे आप कहीं भी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आप सुबह क्या बोलेंगे, हेलो गुड मॉर्निंग। तो वहाँ आपको क्या बोलना है, दोब्रे उतरा द्रास्तुइचे, या द्रास्तुइचे दोब्रे उतरा। इसमें 2 तरह का ये हाय हेलो है। एक हाय बोलेंगे अगर किसी को तो उसे प्रीवियत कहेंगे, जिसे हम डेली मिलते हैं, नॉर्मली मिलते हैं, हमसे छोटे हैं, उन्हें हम प्रीवियत कह सकते हैं। जैसे हाय ऐसे बोल सकते हैं, प्रीवियत। और जो हमसे बड़े हैं, थोड़ा इज्जत देना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रास्तुइचे दोब्रे उतरा। इसका मतलब ये हुआ है कि नमस्ते, सुप्रभात, हेलो, गुड मॉर्निंग। तो साथियों, जाहिर सी बात है, जब आप इतना बोल लेंगे उसके सामने तो उनको लगेगा ये तो रशियन बोलता है, तो फिर वो उत्तर में वो आपको बोलेगा द्रास्तुइचे दोब्रे उतरा। तो फिर वो दूसरा सवाल वो पूछेगा कि कक वस जावुत, वो पूछेगा आपका नाम क्या है, कक वस जावुत, या फिर पूछ सकता है कक तिव्य जावुत, या फिर पूछ सकता है कक जावुत। 3 तरह का पूछ सकता है इस तरीके से। फिर आपको क्या बताना है, मिनिया जावुत इमरान, मिनिया जावुत दीपक, मिनिया जावुत वगैरह वगैरह जो भी है, मिनिया जावुत दीपक, मिनिया जावुत इकराम,
कुछ भी, जो भी आपका नाम हो, इस तरह आप बता सकते हैं। जब आपकी इतनी बात हो जाएगी तो वो तो आपको ये भी सवाल पूछेगा कि भाई आप कहाँ से हो। वो बोलेगा अतकूद प्रियखल, अतकूद प्रियखल, अतकूद प्रियखली। ये दो तरह का पूछ सकते हैं। तो आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, तो आप बताएंगे या प्रियखल इज इंडिया, या प्रियखल इज इंडिया, या प्रियखल इज इंडिया। मैं इंडिया का हूँ, मैं इंडिया का हूँ। इस तरह से आप बता सकते हैं। दूसरा सवाल वो कर सकता है ककोई गोरत, ककोई गोरत, ककोई गोरत इंडिया, ककोई गोरत इंडिया। मतलब इंडिया में कौन सा शहर, इंडिया में कौन सा शहर। तो आप उन्हें क्या बताएंगे? जब भी आपको पूछे ककोई गोरत इंडिया तो सीधे आप बता देंगे गोरत मुंबई, गोरत दिल्ली, गोरत जयपुर। गोरत का मतलब होता है शहर, मैं उस शहर से हूँ। गोरत मुंबई, या गोरत मुंबई, या गोरत दिल्ली, या गोरत राजस्थान। इस तरीके से बोल सकते हैं आप। अभी हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तो आपने समझ ही लिया, और आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो इंट्रोडक्शन के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। तो तीसरा सवाल आपको ये पूछ सकता है कि आपका उम्र क्या है। जाहिर सी बात है वो उम्र पूछेंगे। वो किस तरह रशियन में पूछते हैं? वो पूछेंगे एस्कोल कोलेत, एस्कोल कोलेत, एस्कोल कोलेत, एस्कोल कोलेत। मतलब तुम्हारा उम्र क्या है, तुम्हारा उम्र क्या है, एस्कोल कोलेत। उसे जवाब में क्या देंगे? वहाँ का गिनती भी बहुत अलग है। वो पता है किस तरह गिनते हैं? अधिंदु, अत्री, चितिरी, पे, सेत, सेम, देशी, जीवित, लेत, इस तरह वो इस तरीके से गिनते हैं। तो वहाँ का नंबर गिनती भी बहुत डिफरेंट है, वो साउंड है। तो आप अगर 27 साल के हैं तो आप उसे कैसे बताएंगे कि मैं 27 साल का हूँ? आप उन्हें कहेंगे, जैसे ही वो आपको ऐसे पूछा एस्कोल कोलेत, तो आप कहेंगे मिनिया एस्कोल कोलेत, दुआसित सेम गोदा, दुआसित सेम गोदा, दुआसित सेम, दुआसित सेम गोदा। मेरा जो उम्र 27 साल है, 27 साल है। दुआसित सेम गोदा, यानी कि दुआसित का मतलब है 20, 7 का सेम का मतलब है 7, तो 27 गोदा का मतलब होता है साल। तो आप दुआसित सेम गोदा, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इतनी बात होने के बाद वो आपको या तो ये सकता है सो खरसो, सो खरसो पश्चिबा, सो खरसो स्पष्टिबा, सो खरसो स्पष्टिबा। इसका मतलब है चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है स्पष्टिबा, स्पष्टिबा या पश्चिबा, स्पष्टिबा पश्चिबा। 2 तरह का आप इस तरीके से बोल सकते हैं। बोलसोई पश्चिबा, बोलसोई, बोलसोई का मतलब होता है बड़ा, बहुत 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 धन्यवाद। तो इस तरीके से बोलसोई पश्चिबा। 10वीं दानिया, 10वीं दानिया का मतलब होता है कि अलविदा, 10वीं दानिया पका, 10वीं दानिया पका। इसका मतलब होता है कि अलविदा। पका, पका का मतलब होता है बाय बाय, बाय बाय, पका बाय। इस तरीके से आप वहाँ से निकल के जा सकते हैं। तो साथियों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ी जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दिया इंटरव्यू के लिए। और दूसरा जो हमारे इंडिया में या फिर कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये सब कैसे वहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये वीडियो का एंड पार्ट है। इसको भी आप थोड़ा सीखते जाइए। वहाँ का जो है, आप सुबह जाएंगे, जैसे कि सुबह आपने कहा, सुबह आप दोबरे उतरा कहेंगे, या फिर सुबह को उतरम कहेंगे, उतरम यानी कि दोबरे उतरा सुबह कहेंगे। आप दोपहर को क्या कहेंगे? 1 बजे 12 बजे के बाद कहेंगे दोबरे दिन, दोबरे दिन। आप किसी से मिलते हैं दोपहर के या 12 बजे के बाद तो उसे कहेंगे दोबरे दिन, द्रास तो हुए दोबरे दिन। ये हो गया। आप फिर शाम के बाद आप फिर शाम को किसी से मिलते हैं तो आप उन्हें कहेंगे दोबरे वेचर, दोबरे वेचर, गुड इवनिंग, दोबरे वेचर, दोबरे वेचर। इस तरीके से आप उसे शाम को कहेंगे। और जब आप रात हो जाएगी तो रात को आप क्या कहेंगे? 9 बजे रात के बाद उसे आप कहेंगे स्पकोइनो नोचे, स्पकोइनो नोचे, स्पकोइनो नोचे, स्पकोइनो नोचे। इस तरीके से आप उसे गुड नाइट कहेंगे। तो ये बहुत ही मुश्किल है, मुझे शायद मेरे ही ज़बान में इधर उधर हो रहे हैं, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप स्पेलिंग देख सकते हैं। तो साथियों इतना आप इस वीडियो में रट लगाए, सीखिए इस चीज़ को, और फिर ज़रूरत होगी आप लोगों को तो कमेंट कर देना, मैं आप सभी को बता दूंगा। और मेरे पास बहुत सारे लोग मेरे से
कांटेक्ट करके लोग रशिया जा रहे हैं। आप भी जा सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी है, आप जाके देखिए रशिया से रिलेटेड जो भी है। और किसी भी तरह का जॉब में आप जाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमसे कांटेक्ट हो जाएगी। उस लिंक को फॉलो कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, फॉलो का बटन आएगा, वहाँ आपको नंबर मिल जाएगा, फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़, 10 फिदानिया, और अपने फैमिली का ख्याल रखिए। मैं भूल गया अपना डायलॉग, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और तब तक के लिए